मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा चेनफेंग ने सुई को हरा दिया होता है और यांग जिंगटियान ने भी क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए चेनफेंग को चैलेंज कर दिया होता है और इधर इल्डा झाओ भी चेनफेंग को डायरेक्टली 10th रैंक पर प्रमोट कर दिया होता है। तो ये देख के सभी लड़के हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है कि उसने 20 रैंक पर मौजूद सुई को एक ही मूव में हरा दिया, तो उसका ट्रू स्ट्रेंथ टॉप 10 से कम नहीं होगा। तो दूसरा कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे डर है कि चेनफेंग से आगे रहने वाले खुश नहीं होंगे इससे, खास कर झाओ जो 10th रैंक पर है, यानी हमारा चेनफेंग ने उसकी रैंक को ले लिया है। तो चेनफेंग कहता है कि एल्डर आपने तो मुझे आग में डाल दिया। तो एल्डर झाओ तो उसकी बातों को कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं देता और जाते हुए कहता है कि ये मेरा प्लेजर है, अब तुम यहाँ से निकलो, मुझे दूसरे न्यू कॉमर्स को भी टेस्ट करना है, मुझे परेशान मत करो। तो बेचारा चेनफेंग थक हार के वहां से जाते हुए कहता है कि वो चीफ इंस्ट्रक्टर है और उनका ये कहना है। तभी सिस्टर हान चिल्ला के कहती है कि चेनफेंग तुम पहले वापस चले जाओ, हम लोग टेस्ट देने के बाद तुम्हारे पास आते हैं। तो चेनफेंग कहता है कि ठीक है, जाओ जाके इसे करो। फिर हमें कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर चेनफेंग बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और कहता है कि जैसे कि एक इनर सेट से एक्सपेक्ट किया जाता है, स्पिरिचुअल की कंसंट्रेशन सच में एक आउटर सेट के कंपेरेबल नहीं है। यहाँ पर तो 2 घंटे से भी कम टाइम प्रैक्टिस करने का आउटर सेट के 4 से 6 घंटे के बराबर है। फिर वो उठ जाता है और आसपास देख के कहता है कि वो लोग अभी तक वापस नहीं आए, चलो देखते हैं जाके। तभी दरवाजे पे कोई जोरदार लात मार के उस दरवाजे को तोड़ देता है। तो चेनफेंग का ध्यान भी उस तरफ जाता है। तो देखते हैं कि वहां पर 3 हट्टे कट्टे बंदे आते हैं और इनमें से ये सामने वाला लड़के का नाम है झाओ जो न्यू कॉमर लिस्ट के 10th रैंक पर है। और वो आते ही गुस्से में कहता है कि क्या तुम ही चेनफेंग हो? तो चेनफेंग उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो? तो लू की तरह इसका भी एक चमचा होता है और उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे प्रिटेंड करने की कि तुम झाओ को जानते नहीं हो जो न्यू कॉमर लिस्ट के 10th रैंक पर है। तो चेनफेंग कहता है कि ओ न्यू कॉमर लिस्ट के 10th रैंक पर, और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सीडिंग की वजह से ही अब परेशानी हो रही है। तो बाहर से सारे डिसाइपल झाओ को देखता है। तो एक लड़का चिल्ला चिल्ला के सबको बुला के कहता है कि हे चलो देख के आते हैं। झाओ जो न्यू कॉमर लिस्ट में 10th रैंक पर है और चेनफेंग वो दोनों ही आमने सामने है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चेनफेंग ने झाओ की सीडिंग प्लेस को ले लिया था, है ना? तो दूसरा लड़का कहता है कि मैंने इसे आते हुए देखा, 19th रैंक वाला लड़का टॉप 10 सीड्स में शामिल होने के लायक नहीं था। तो झाओ बहुत ही गुस्से में चेनफेंग को कहता है कि लड़के तुम्हें टॉप 10 शामिल में होने के लिए मेरी जगह चुराने की हिम्मत भी कैसे हुए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? तो उसकी बातों से चेनफेंग भी परेशान हो जाता है। फिर वो उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हे झाओ, मैं ये रैंकिंग भी नहीं चाहता था, ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्टर ने मुझ पर थोप दिया था और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका। तो ये सुन के झाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि बुलशिट, तुमने मेरे रैंकिंग चुराने के लिए रिश्वत का सहारा लिया है, वरना चीफ इंस्ट्रक्टर बिना किसी रीजन के एक न्यू बॉय को 10th रैंक पर कैसे दे सकता है? तो झाओ की बात सुन के सभी लड़के भी हैरानी से कहता है कि झाओ सही कह रहा है, अगर वो बैकडोर से नहीं गया होता है तो वो तुरंत एक सीडेड प्लेयर नहीं बन सकता। तो दूसरा लड़का कहता है कि खैर मैंने कभी भी नहीं सुना है कि इनर सेट में किसी न्यू कॉमर को सीधे किंग यून सेट में सीडेड किया गया हो। उस टाइम यहाँ तक कि यांग जिंगटियान जो इतने पावरफुल था उसको भी नहीं मिला। तो झाओ कहता है कि हे बच्चे, क्या तुमने ये सुना है? तुम्हारा ये रैंकिंग भीड़ के आंखें भेद रहा है। तो चेनफेंग अपने सर पकड़ लेता है और कहता है कि अफसोस, और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये चीफ इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर मेरे लिए दुश्मन बना रहा है ताकि मुझे अपने हिडन स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए फोर्स किया जा सके। तो झाओ गुस्से में कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें एक फेयर प्ले दे रहा हूँ, तुम और मैं फाइट करेंगे और जो भी हारेगा वो ऑटोमेटिकली सीडिंग से हट जाएगा। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि अफसोस ये फिर से। फिर वो कहता है कि जबकि तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो इसे जल्दी करो, मुझे अभी भी अपने सिस्टर को पिक करना होगा। तो झाओ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि ऐसा मत सोचना कि तुम सिर्फ इसलिए भाग सकते हो क्योंकि तुमने 20th रैंक वाले सुई को हरा दिया है। हमारे टॉप 10 तुम्हारे सेम लेवल पर नहीं है। और वो अपनी पैर को जमीन पे मारता है तो जमीन भी फट जाता है और बड़ी तेजी से अपनी फिस्ट के साथ चेनफेंग की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि मेरे आयरन फिस्ट का मजा चखो। तो उसका फिस्ट को देखकर चेनफेंग कहता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो ये बस एक केक का पीस है, और वो भी अपनी फिस्ट को रेडी कर लेता है। तो सभी लड़के जोश में कहता है कि
चैनफेंग झाओहो के साथ इस पार करना चाहता है, वो तो मरने वाला है। तो दूसरा कहता है कि चैनफेंग को क्या लगता है, क्या वो नहीं जानता है कि झाओहुई ने 1,50,000 पाउंड का ट्रीपॉड उठाया था। तो तीसरा वाला हंसते हुए कहता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर के सिलेक्ट किए जाने के बाद वो तो कुछ ज्यादा ही फूल गया है। तो चौथा लड़का कहता है कि चैनफेंग तो अपने हाथ गंवाने वाला है। तो वो दोनों ही अपने अपने फिस्ट को एक दूसरे के साथ टकराता है, लेकिन चैनफेंग का पावर ज्यादा होता है, जिससे झाओहो दूर जाके गिरता है। और ये देख के तो सभी लड़के की हैरानी से मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और उनकी आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाला है। तो झाओहो अपने हाथ को पकड़ के कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि मैं उसकी स्ट्रेंथ की भी बराबर नहीं कर सकता। और सभी लड़के हैरानी से कहता है कि चैनफेंग ने झाओहो को हरा दिया। क्या चैनफेंग ने टेस्ट के दौरान 1,000 पाउंड नहीं उठाया था? ये झाओहो से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तो दूसरा कहता है कि वो जरूर ही अपनी पावर को छुपा रहा है। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, चैनफेंग ने जरूर ही अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया होगा। और इधर चैनफेंग बड़ा ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि झाओहो, क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं सीडेड प्लेयर बनने के लायक हूँ? अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो झाओहो गुस्से में कहता है कि चैनफेंग, मैं तुम्हें जरूर ही हराऊंगा। क्या तुम मेरे साथ लाइफ एंड डेथ की स्टेज में फाइट करने की हिम्मत करते हो? तो ये सुन के चैनफेंग को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि क्या लाइफ एंड डेथ की स्टेज? तभी बीच में से एक लड़का आके कहता है कि हे चैनफेंग, मैं तुम्हें इसके बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि इनर सेट फाइटिंग को एनकरेज करता है, लेकिन जनरली फाइटिंग किल करने को अलाउ नहीं करता है। लेकिन लाइफ एंड डेथ के साथ डिफरेंट होता है। एक बार जब दो आदमी लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर होंगे तो सिर्फ एक ही सिचुएशन होगा, जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता तब तक लड़ो। तो ये सुन के चैनफेंग कहता है कि अच्छा ऐसा है, थैंक यू तुम्हारा। तो वो लड़का लगता है कि चैनफेंग का कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन होता है। वो एक लफ्ज रिएक्ट दिखा के उसे अपना प्यार शो करता है। तो सब कुछ जानने के बाद चैनफेंग कहता है कि झाओहो, तुम मुझे अब नहीं हरा सकते। तो क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर आओगे तब तुम जीत सकोगे? तो झाओहो कहता है कि चैनफेंग, तुम ये नहीं जानते, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि लाइफ एंड डेथ की कॉम्बैट है। सिर्फ लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में ही मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता हूँ। तो उसके चमचे झाओहो के बारे में बताने लगता है कि झाओहो जंगल में जंगली जानवरों से लड़ते हुए बड़ा हुआ है, उसके किलिंग स्किल के बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दूसरा कहता है कि झाओहो ने अनगिनत लाइफ एंड डेथ का क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया है। कई बार तो उसके आधे पैर मौत की तरफ होते हैं, लेकिन अंत में वो बच गया है। लड़के, जबकि तुम इतना एरोगेंट हो तो जाके लाइफ एंड डेथ के स्टेज पर लड़ो। तो चैनफेंग कहता है कि अफसोस, जबकि तुम लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस पर एग्री करता हूँ, टाइम तुम लोग सेट करो। तो झाओहो कहता है कि 7 दिन बाद हम लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर मिलेंगे। जब तक कि कोई मर नहीं जाता तब तक फाइट होगा। और अपने साथियों को कहता है कि चलो चलते हैं। तो उसके चमचे जाते हुए चैनफेंग को कहता है कि अपने आखिरी बचे हुए दिनों को एंजॉय कर लो लड़के। तो चैनफेंग झाओहो को देखकर अपने मन में सोचता है कि झाओहो कुछ हद तक झाओ सनसन की तरह है, दोनों का ही बेवकूफ मार्शल आर्ट है, तो फिर मैं उसका लाइफ बख्श दूंगा। तभी सिस्टर हान और बाकी लड़के भी वहां पर बड़ी तेजी से आते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि चैनफेंग। और सिस्टर हान चैनफेंग के हाथ को पकड़ के बहुत ही परेशानी के साथ कहती है कि तुमने लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर फाइट करने के लिए एग्री क्यों हुआ? अगर ऐसा कुछ हुआ तो? तभी चैनफेंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे हराने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। और बाकियों की तरफ देख के कहता है कि बाय द वे, क्या तुम लोगों ने अपना टेस्ट फिनिश कर लिया? रिजल्ट कैसा है? तो सिस्टर हान उदासी के साथ कहती है कि इतना भी अच्छा नहीं है, मैं न्यू कॉमन लिस्ट की 69 रैंक पर हूँ। तो ये सुन के चैनफेंग मुस्कुरा के कहता है कि 69, ये तो काफी अच्छा है, मुझे ये नंबर पसंद है। तो ये सुन के सिस्टर हान हैरानी से कहती है कि इसके बारे में भला क्या अच्छा है? फिर वो बाकियों की तरफ देख के पूछता है कि तुम लोगों के बारे में क्या? तो एक लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि हमारे बारे में भूल जाओ, मैं न्यू कॉमन लिस्ट की टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाया। तो दूसरा कहता है कि मैं 98 रैंक पर हूँ। तो तीसरा कहता है कि मुझे तो ये कहने में भी शर्म आ रहे हैं। और सभी लोग निराशा के साथ अपने सर को झुका लेता है। तो चैनफेंग एक लड़के की कंधे पे हाथ रख के कहता है कि इट्स ओके, तुम अभी तक डिवाइन डोर रेलम में नहीं पहुंचे हो, लो रैंक हासिल करना ये तो नॉर्मल है, जब तुम वहां पहुंचोगे तो जरूर ही तुम्हारा रैंकिंग अच्छा होगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।